गारंटी की बात है कल्याण हो जाएगा। आपने राजस्थान सबने सुना होगा, राजस्थान की एक बेटी थी जिसका नाम था जनाबाई। और जनाबाई ने भक्तमाल में कथा आती है, इतना राम नाम लिया, इतना राम नाम लिया कि जनाबाई किसी वस्तु से हाथ लगा देती है, उसमें भी राम नाम की ध्वनि निकलने लगती है। जैसे ही महाराष्ट्र में खबर पहुंची, वहां से माधव नाम के महात्मा ऐसी बेटी के दर्शन करने के लिए जैसे ही राजस्थान आए और आकर के सोचा कि ऐसी बेटी का दर्शन करना चाहिए कि जिसने इतना राम नाम लिया है कि हाथ लगाने से वस्तु भी राम नाम भूलती है। जैसे ही गांव में आए और कहा, बेटा जनाबाई कहाँ रहती हैं? बालकों ने कहा, महाराज उस झोंपड़ी में रहती है। महात्मा ने माथा पीटा, नाम इतना है और रहती झोंपड़ी में है। महात्माओं ने सोचा एसी वेसी लगी होगी, कमरे बने होंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे ही महात्मा जी झोंपड़ी में पहुंचे, बेटा जनाबाई है? बालकों ने कहा, बाबा वो कंडा बीनने गई है। अब महात्मा ने माथा पीटा, झोंपड़ी में रहने वाली कंडा बीनने वाली क्या राम नाम लेगी? कंडा तो आप सभी जानते हैं, अपने क्षेत्र में तो कंडाई कहते हैं। इसलिए कह दिया है कि हम एक बार बिलासपुर कथा कहने गए तो वहां पे कंडे को छेना कहते हैं और अपने यहाँ पे छेना मिठाई को कहते हैं। और हरियाणा में कथा कहने गए तो वहां पे उपला और डोसा कहते हैं। जैसे ही का कंडा बीनने गई है, महात्मा जैसे ही पहुंचे तो देखा कि दो नारी एक दूसरे की चोटी पकड़ के खींचा खींची कर रही हैं, लड़ रही हैं। बच्चों ने कहा, बाबा ये जनाबाई है। महात्माओं ने माथा पीटा, झोंपड़ी में रहने वाली, कंडा बीनने वाली और आपस में झगड़ा करने वाली क्या राम नाम लेगी? जैसे ही जनाबाई ने महात्मा को देखा और हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी प्रभु प्रणाम, हमारा झगड़ा निपटा दो। क्या झगड़ा है बेटी? जनाबाई ने कहा, बाबा ये कंडे का ढेर मेरा है, लेकिन ये बहन कहती है कि नहीं नहीं ये कंडे का ढेर मेरा है। प्रभु आप निबटारा कर दीजिए कि कौन से कंडे इस बहन के हैं और कौन से मेरे हैं। महात्मा ने कहा, बेटी मैं तो अभी आते जा रहा हूँ, मुझको क्या मालूम कौन से कंडे तुम्हारे हैं और कौन से इस बहन के हैं। तो जनाबाई ने कहा, प्रभु आप कंडा उठाइए और कान से लगाइए, जिसमें सीताराम की ध्वनि निकले वो कंडा मेरा है और जिसमें राम नाम की ध्वनि नहीं निकले वो कंडा बहन का है। इतना सुनते ही महात्मा ने क्या करे, रात्रि में लाइट नहीं आई, दत्तपुरा में डीपी फूक गई तो रात्रि में आराम नहीं कर पाया है। लाइट नहीं थी, समस्या है, कोई बात नहीं है। तो जैसे ही राम नाम की कंडा की ध्वनि देख करके महात्मा जनाबाई के चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके कहा, धन्य है बेटी तेरी भक्ति कि तेरे हाथ लगाने से कंडा भी राम नाम की ध्वनि निकलती है। जनाबाई महात्मा को घर में ले गई और घर ले जा करके महात्मा से कहा, प्रभु बिना प्रसाद पाए नहीं जाओगे। अब जैसे ही देखा जनाबाई ने कि कनेस्टर में आटा नहीं है, क्या करे? लेकिन चिंता मत करो, चना गेहूं तैयार है और चकिया भी तैयार है। जैसे ही जनाबाई ने गेहूं चना लिए और चकिया चलाने लगी। अब तो चकिया बंद हो गई है। नहीं, हमारी पहली बड़ी बूढ़ी माताएं सुबह 4 बजे खड़ी हो जाती और सुबह 4 बजे बैठ करके चकिया चलाती थी और चकिया चलाते समय भगवान के
गीत गाया करती थी। आज तो चकिया बंद हो गई, अब कहां से गाएं गीत। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आजकल भी बहन जी गीत गाती हैं। कब? चकिया चलाते समय नहीं, जब किचन में खड़ी हो करके और चप्पल पहन करके रोटी बेलती है। दिल्ली में हमारी कथा चल रही थी, नोएडा में हम भोजन करने गए, देखा कि बहन जी चप्पल पहन करके पूड़ी बेल रही थी। हमने कहा बहन जी ये क्या कर रही हो चप्पल पहन करके? उन्होंने कहा पंडित जी ये किचन की चप्पल है। बोलो राधे राधे। बताओ चप्पल भी किचन की होती है। तो सज्जनों, दो चार बहन जी आज भी गीत गाती हैं। कब? जब किचन में खड़े होकर के चप्पल पहन करके और जब पूड़ी बनाती हैं, जब गाती हैं। और भगवान जाने क्या, राम नाम नहीं झलक दिखला जा। धन्य है। लेकिन सज्जनों उससे काम नहीं चलेगा। आज जनाबाई ने जैसे ही चकिया उठाई और चकिया चलाते समय परमात्मा के गीत गा रही है। क्या कि पीसत पिसान भगवान हेत भक्तों पे, और प्रेम से विनीत गोविंद गीत गावत है। देखो गोविंद गीत गावत ही गावत जना, और सब शब्द सुधावत जब मगन हो जावे चकिया रुक जाते। आज जनाबाई ने ऐसा परमात्मा में ध्यान लगा करके गीत गाया कि समाधि लग गई और चकिया रुक जाती है। जैसे ही जनाबाई की चकिया रुक गई तो मेरे परमात्मा सोच रहे हैं कि चकिया रुक जाते तब आप अकुलात हरि के देर भई जात संत भोजन न पावे। देखें गोविंद गीत। परमात्मा ने सोचा अगर जनाबाई की ऐसे ही समाधि लगी रही तो महात्मा दरवाजे पे भूखा बैठा है। तो परमात्मा क्या करता है कि सोचे घनश्याम अब दो भुजा सो चले न काम, और बन के चतुर्भुज प्रभु चक्रिया चलावत है। आज मेरा